अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज सिद्रा इकबाल और आप लोग देख रहे हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है रेजोल्यूशन डे के हवाले से। जी हाँ, आज है 23 मार्च। योम पाकिस्तान स्कूलों में किस तरह मनाया जाता है, ये आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ, और किस तरह हम नई जनरेशन को योम पाकिस्तान के बारे में आगाही देते हैं। 23 मार्च 1940 का दिन, जिस दिन कायदे आज़म की सदारत में बर सग़ीर के तमाम मुसलमानों ने अलग वतन के हसूल के लिए कोशिशें शुरू की और बिलाखिर वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए 7 साल बाद ही। और 14 अगस्त 1947 को अलग मुमलिकत का क़याम पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया। योम पाकिस्तान के हवाले से हमारा स्टेज रेडी हो चुका है, तो चलें चलते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। ये तो हमारी 23 मार्च के हवाले से तैयारियां थी, और आपको यहाँ पर कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे जो कि सब हलाली परचम हाथ में लिए और सब्ज़ और सफ़ेद लबास ज़ेब तन किए हमें उन अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को याद करते हुए आज के दिन को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान के बारे में आगाही देना एक ज़रूरी अमर है। खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, है कोले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं क्लास 8 से फरीना को दावत दूंगी कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن बेमिसाल करते हैं, वो बेकमाल को भी बाकमाल करते हैं, और जो किसी को अक्लो तसव्वुर में ना आ सके, और जो किसी के अक्लो तसव्वुर में ना आ सके, हजूर आसियों का भी यूं हाल करते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं तहरीम को क्लास 9।
तारीख में बाज़ दिन ऐसे भी आते हैं जो उनकी कदरों, मंजिलत और इज़्ज़त व तौक़ीर की इलामत बन जाती है। इसी तरह 23 मार्च 1940 का वो दिन जो पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दिन है, जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए तारीखी और मिली जज्बों की अनमिट नकूश का हामिल है। 23 मार्च 1940 का वो दिन कि जिस दिन बड़े सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन के हसूल के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की और सिर्फ 7 सालों में ही अलग वतन के ख्वाब को हकीकत बनाया। यौम पाकिस्तान नाम है एक अहद का जो हमारे बुजुर्गों ने किया और जिसकी आज हम तकलीद करते हैं और जिसकी वजह से हम आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। वल्लाह कि ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। इसके साथ ही मैं तकरीर के लिए दावत दूंगी क्लास 5 से रश्मीन को कि वो आएँ और यौम पाकिस्तान पर तकरीर पेश करें। मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो, उठो चलो और वतन संभालो। इसके साथ ही मैं मिली नगमे के लिए दावत दूंगी कि क्लास 9 से बच्चे आए और मिली नगमा पेश करें।
वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने रहगुज़र तुम्हारे हैं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मोहतरम असातिज़ा इकराम और अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रही हूँ वो है यौम पाकिस्तान। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। जनाब सदर, आज का दिन हमें 83 साल पहले उस अज़ीमुश्शान दिन की याद दिलाता है जब हमारे कौमी रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की बुनियाद रखी। किसी भी आज़ाद और जिंदा कौम के तारीखी पस मंज़र का जायजा ले तो कोई लम्हा या जज्बा ऐसा ज़रूर होता है जो उस कौम की तारीख के औराक बदल के रख देता है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरबम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। जनाब अली वक़ार, ये बात है उस वक्त की जब मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे थे और कांग्रेस की बेजा ज़्यादतियों ने यह साबित कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। इन्हें अलग मुल्क की इस वक्त ज़रूरत महसूस हुई जहां मुसलमान आज़ाद कौम की हैसियत से इस्लामी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। जनाब सदर, 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में मुसलमानों का ठाठे मारता समंदर था और हिंदुस्तान की फिजा अल्लाहु अकबर के फलक शुगाफ नारों से गूंज रही थी, जहां मुसलमानों ने अपने आहनी जज्बों और फौलादी इरादों से पुख्ता अज़ाइम के साथ वतने अजीज की बुनियाद रखी। इस करारदाद ने मंजिल का वाज़ेह शव दिया। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चराग जला। जनाब अली वक़ार, मुसलमाना ने हिंद ने अलग वतन के हुसूल के लिए दरपेश तमाम तर रुकावटों का डट कर मुकाबला किया। खून के कतरे गिरे, जामे सफाक किया और न जाने क्या कुछ आज़ादी के लिए नजर किया, लेकिन तमाम रहनुमाओं की सियासी बसीरत और अनथक जिद्दोजहद से आज के दिन हर दिल अजीज पाकिस्तान संगे बुनियाद रखा और सिर्फ 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियों ने यह साबित कर दिया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जनाब आली, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, किसी गुलाम से पूछो आज़ादी की अहमियत, तो फिर हमें इस बात का एहसास होगा कि जिस पाक सरजमीन पर आज हम रह रहे हैं ये रब्बे कायनात की अजीम नेमत है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना
हो। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। शुक्रिया। तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। ज़ात को अपना मीरे कारवां वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुहार की सूरत, देखना गवाना मत दौलते यकीनों को। ये वतन अमानत है और तुम अमीनों को। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। सरसरी शाबाश, सरसरी शाबाश, तू जाने अपने आलीशान ने पाकिस्तान, सरसरी शाबाश, सरसरी कानून, तू हमें शाबाश मंज़िले मुराद, परचमे सितारा हो बिलाल, रहबरे तरक्की हो बहार, कर जवाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, सारे खुदाए ज़ुल्जलाल। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो यौम पाकिस्तान के हवाले से आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।